साथियों नमस्कार। समस्त कर्मचारियों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को आपकी डिमांड पर हम बना रहे हैं। हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने व्हाट्सएप और यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से यह मैसेज किया कि सर आप इस विषय पर वीडियो बनाइए। तो चलिए इस विषय पर हम आपके बीच वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इस महत्वपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो पत्र है संचालनालय कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़ से जारी हुआ है, जो कि समस्त विभाग अध्यक्ष के लिए है और इसके अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, उनको अपने कार्मिक संपदा पोर्टल पर अपनी जानकारी अद्यतन करने अर्थात अपडेट करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है राज्य के शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों को अर्थात सर्विस बुक को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से वर्ष 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म शासकीय सेवकों को उनकी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से प्रदान करता है। हमने इस ऐप के माध्यम से अपना वेतन बिल और साल भर का जो लेखा जोखा होता है सब प्राप्त किए हैं और कर भी रहे हैं। समीक्षा में यह पाया गया है कि कार्मिक संपदा पोर्टल पर शासकीय सेवकों की जानकारी अद्यतन नहीं है अर्थात अपडेट नहीं है, जिसके कारण शासकीय सेवकों को सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत विभिन्न सेवा से संबंधित कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था में शासकीय सेवक कार्मिक संपदा मॉड्यूल में व्यक्तिगत जानकारी अद्यतन करने हेतु कार्यालय प्रमुख पर निर्भर है तथा जानकारी अद्यतन करने में अधिक समय लगता है। इन असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्मिक संपदा मॉड्यूल में जानकारी अद्यतन करने हेतु संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप निर्मित किया गया है एवं एम्प्लॉय कॉर्नर वेब एप्लीकेशन को संशोधित किया गया है। इसके माध्यम से वे सभी शासकीय सेवक जिसका एम्प्लॉय कोड जारी हो चुका है, वे मेकर के रूप में स्वयं की जानकारी अद्यतन कर सकेंगे तथा चेकर अर्थात कार्यालय प्रमुख के द्वारा इन जानकारियों को सेवा पुस्तिका के अभिलेखों के आधार पर अद्यतन किया जाएगा। अर्थात हम अपनी सर्विस संबंध में कोई भी जानकारी जो अपडेट कराने के लिए कार्यालय जाते हैं तो उसको हमको अब स्वयं करना है, अर्थात हम अपनी जानकारी को पहले प्रविष्ट करेंगे और कार्यालय से हमारे जो सर्विस बुक है उससे मिलान करते हुए उनको अपडेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन जब एक बार फ्लो में आ जाएगा तो यह बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। इस माध्यम से जानकारी अद्यतन करने से शासकीय सेवकों तथा कार्यालय प्रमुख स्तर पर निम्नलिखित लाभ होंगे। इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं आइए देखते हैं। पहला, सेवा से संबंधित जानकारी तथा नामिनी परिवर्तन, बैंक खाता नंबर परिवर्तन आदि के लिए निर्भरता नहीं होने से इस हेतु अनावश्यक विलंब को कम किया जा सकेगा। दूसरा, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, पदोन्नति एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं तीव्रता आएगी। सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले स्वत्वों जैसे जीपीएफ, पेंशन, उपादान, अवकाश नकदीकरण के प्रकरणों को डाटा अद्यतन होने से कार्यालय प्रमुख को कम समय में निराकरण किया जा सकेगा। कार्मिक संपदा मॉड्यूल अद्यतन होने से वेतन विसंगति से संबंधित समस्याएं कम होंगी। शासकीय सेवकों से सेवा संबंधी प्राप्त आवेदनों का सक्षम अधिकारी द्वारा समय पर निपटारा किया जा सकेगा। प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए ऐप एवं एम्प्लॉय कॉर्नर वेब एप्लीकेशन के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP संलग्न की गई है। कृपया अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इसके अनुसार 20 मई 2025 तक एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप अथवा एम्प्लॉय कॉर्नर वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन कर अद्यतन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या निर्देश है। यहाँ पर निर्देश के लिए एक और PDF है, एम्प्लॉय कॉर्नर कर्मचारी मित्र मोबाइल ऐप एंड्रॉयड। इसका जो वर्जन होगा 1.0 होगा। सबसे पहले ऐप के बारे में जानते हैं।
ऐप का नाम है ई कोस लाइट ऐप, जिसका उपयोग आप कर रहे होंगे। हम तो करते ही हैं, आप भी कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों कर्मचारियों को स्वयं की सेवा संबंधी जानकारियों से अवगत रहने एवं आवश्यक अद्यतन करने हेतु मोबाइल ऐप एवं ऑनलाइन वेब पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है। अधिकारी कर्मचारी मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला, वेतन पर्ची, जिसको पे स्लिप कहते हैं। दूसरा, जीपीएफ विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पद स्थापना एवं नियुक्ति विवरण, बैंक विवरण, नामिनी विवरण, शैक्षणिक विवरण। इन सभी जानकारी को हम ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन वेब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह सुविधा एंड्रॉयड मोबाइल धारकों के लिए प्रदान की गई है। यह सुविधा केवल उन्हीं अधिकारी या कर्मचारी के लिए है जिनका पंजीयन कार्मिक संपदा पोर्टल में किया जा चुका है, अर्थात जिनका कर्मचारी संदर्भ क्रमांक अर्थात एम्प्लॉय कोड वेब पोर्टल द्वारा बनाया जा चुका है। यह सेवाएं विभागीय वेबसाइट एम्प्लॉय कॉर्नर, यहाँ पर लिंक दिया गया है, में भी प्रदान की गई है। यूजर अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेबसाइट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यह मोबाइल ऐप विभागीय वेबसाइट एम्प्लॉय कॉर्नर का ही हिस्सा है, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों में से एक में आपको करना है, आपको जैसे सुविधा हो। अब हम बात करते हैं कि ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए जो विभागीय वेबसाइट है एम्प्लॉय कॉर्नर, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसको टच करने पर दिए गए लिंक में डाउनलोड एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा, जिसे क्लिक करना है और डाउनलोड एवं इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, डाउनलोड एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस लिंक से, यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, इसको टच करके भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है ऐप को डाउनलोड करने का। आप सीधे जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ आपको टाइप करना है ई कोस लाइट। नाम जैसे सर्च करते हैं इस प्रकार से दिखाई देगा, ई कोस लाइट। इसमें यहाँ पर इंस्टॉल का जो ऑप्शन होता है, इसको इंस्टॉल करना है, या इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के पश्चात यहाँ पर जो है वह जो ऐप है इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें एक ऑप्शन होगा वेंडर कॉर्नर, दूसरा होगा कर्मचारी मित्र, तीसरा ई चालान कॉर्नर और चौथा है पेंशनर कॉर्नर। तो हमें काम करना है कर्मचारी मित्र को। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको कर्मचारी कोड डालना है। कर्मचारी कोड जैसे ही एंटर करते हैं उसके पश्चात OTP से लॉगिन करें या पासवर्ड से लॉगिन करें का ऑप्शन आता है। यदि आपको आपका पासवर्ड याद है तो डायरेक्ट पासवर्ड डाल सकते हैं, अदरवाइज OTP से लॉगिन करें क्लिक करेंगे तो आपका कर्मचारी कोड में एम्प्लॉय कॉर्नर में जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कराया है उसमें एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन कर देंगे। इस जगह पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के पश्चात पहला जो काम करना है, आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड आप अपनी अनुसार से बनाइएगा, जो आपको सीक्रेट करके रखना है, किसी को बताना नहीं, क्योंकि यहाँ से आपकी जानकारी आपके पास रहेगी। जो पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे उसको यहाँ पर फिर से लिखना है, और पासवर्ड जो है आप बहुत ही सुरक्षित बनाइएगा। नया पासवर्ड बन जाएगा। इस स्क्रीन की सहायता से कर्मचारी नया पासवर्ड बना सकेंगे। भविष्य में जब भी आपको लॉगिन करना हो तो उसी पासवर्ड का प्रयोग करना है। ऐप में लॉगिन करने के पश्चात आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर सबसे पहले यह स्क्रीन दिखाई देगा। यह स्क्रीन दिखाई देगा, यह मोबाइल ऐप की सहायता से eKYC करने का स्क्रीन है। eKYC करना है। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को एक बार यह eKYC की प्रक्रिया पूर्ण करने की आवश्यकता होगी, जिसमें मैसेज आएगा, आपका फिंगरप्रिंट सत्यापन नहीं हुआ है, कृपया सत्यापित करें। तो इसको ओके क्लिक करना है। और यहाँ पर देखेंगे कर्मचारी का आधार प्रमाणीकरण। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो नंबर है आपका आधार नंबर, उसको यहाँ पे दर्ज करना है, यहाँ क्लिक करना है। उसके पश्चात अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें, फिंगरप्रिंट सत्यापित करें। यहाँ पर कुछ शर्त दिया गया है। मैं समझता हूँ कि आधार आधारित प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा और गोपनीयता DS द्वारा सुनिश्चित की जाती है, और समय समय पर UIDAI के दिशा निर्देश में उल्लेखित समय तक डेटा को चिप्स और सरकार द्वारा संग्रहित किया जाएगा। इसके पश्चात eKYC की प्रक्रिया क्या होगी देखते हैं। एम्प्लॉय कॉर्नर वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करने के पूर्व
ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है। हम इस ऐप का प्रयोग करें या वेबसाइट का प्रयोग करें, इसके पहले हमको अपना ई केवाईसी करना होगा। कैसे करना है? प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को यह प्रक्रिया केवल एक ही बार करने की आवश्यकता होती है। एक बार यह ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर कभी भी किसी भी स्थान से मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी जानकारी देखी जा सकती है एवं अद्यतन हेतु निवेदन किया जा सकता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए बायोमेट्रिक उपकरण की आवश्यकता होती है। यह बायोमेट्रिक उपकरण कंप्यूटर अथवा मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी सहायता से फिंगरप्रिंट प्राप्त कर ई केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जाता है। बायोमेट्रिक उपकरण क्या होता है आप जान रहे होंगे। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर अंगूठा लगाते हैं, एक छोटा सा माउस जैसे उपकरण होता है, उसको कहा जाता है बायोमेट्रिक उपकरण। वह जो है कंप्यूटर में भी प्लग हो जाता है और उसके साथ ही साथ मोबाइल में भी। ई केवाईसी दो प्रकार से किया जा सकता है, पहला वेबसाइट के माध्यम से, दूसरा ऐप के माध्यम से। पहले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय कॉर्नर वेब पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से करना है। विभागीय वेबसाइट एम्प्लॉय कॉर्नर, जिसका ये लिंक दिया गया है, इसको क्लिक करने में लॉगिन करके ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। इस हेतु अधिकारी या कर्मचारी सुविधानुसार निकटतम जन सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए निम्न जन सेवा केंद्र की सहायता ली जा सकती है। लोक सेवा केंद्र है, चॉइस सेंटर है, आधार सेवा केंद्र है। यहाँ पर जाकर के हमको अपना ई केवाईसी करानी है। एम्प्लॉय कॉर्नर वेब पोर्टल की सहायता से ई केवाईसी की प्रक्रिया सर्वप्रथम जन सेवा केंद्र के कंप्यूटर से विभागीय वेबसाइट एम्प्लॉय कॉर्नर में लॉगिन करेंगे। वो चॉइस सेंटर वाला यहाँ पे लॉगिन करेगा। पोर्टल में लॉगिन करने के लिए कर्मचारी संदर्भ क्रमांक अर्थात एम्प्लॉय कोड है और एम्प्लॉय कॉर्नर पोर्टल के पासवर्ड की सहायता ली जा सकती है अर्थात जरूरी नहीं है, हो सकता है इसका और कोई विकल्प वहाँ पे हो। पोर्टल में लॉगिन करने के लिए वेबसाइट के URL जो अर्थात ये जो लिंक दिया गया है पर क्लिक करना है। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा, जिसमें यहाँ पर आपको यूजर नेम अर्थात आपका कर्मचारी ID क्रमांक, पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिल करना है, फिर लॉगिन करना है। आप लॉगिन हो जाएंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे और आगे जो प्रक्रिया उत्पन्न होगी, आगे जो प्रक्रिया आएगी, उसका पालन करते हुए आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात अब यहाँ पर इस पेज में सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर लिखना है। उसके पश्चात जो बायोमेट्रिक उपकरण है उसमें अपने अंगूठे को रखना है। रखने के बाद अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें, इसको क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर समय लग सकता है, धैर्य रखेंगे और यह काम पूरा होगा। इसके पश्चात जब स्कैनिंग होगा तो पेज जो है इस प्रकार से दिखाई देगा, स्कैनिंग फॉर रजिस्टर्ड डिवाइस प्लीज वेट। तो आपको अंगूठा को उसी प्रकार से दबाए रखना है और वेट करना है। सफलतापूर्वक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर यह स्क्रीन दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें लिखा होगा फिंगरप्रिंट सफलतापूर्वक कैप्चर कर लिया गया है, कृपया सत्यापित करें। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना है, जिसमें कुछ समय लग सकता है। इसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर यह सत्यापित हो रहा है, ब्लर किया हुआ है क्योंकि इसमें जरूरी डेटा होता है तो ब्लर किया हुआ है। अब इसके पश्चात आपका जो आधार है सक्सेसफुली इसमें एंटर हो जाएगा। सफलतापूर्वक फिंगरप्रिंट सत्यापित होने के पश्चात आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड यह मैसेज प्राप्त होगा, अर्थात आपका ई केवाईसी निवेदन सफलतापूर्वक संबंधित DDO कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल द्वारा ई केवाईसी हेतु सर्वप्रथम मोबाइल में मंत्रा RD सर्विस इस ऐप को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। यह ऐप मोबाइल को बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस से जोड़ने का कार्य करता है। मोबाइल पर मंत्रा RD सर्विस इंस्टॉल करने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एम्प्लॉय कॉर्नर वेबसाइट इस लिंक से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशंस डिवाइस मंत्रा। ई केवाईसी हेतु एंड्रॉइड मोबाइल में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस को डाटा केबल की सहायता से मोबाइल पर कनेक्ट करना है, अर्थात सबसे पहले मंत्रा RD सर्विस को
जो है इंस्टॉल करना है। फिर जो बायोमेट्रिक उपकरण है उसको मोबाइल से कनेक्ट करना है। बायोमेट्रिक डिवाइस सफलतापूर्वक कनेक्ट होने पर यह मैसेज डिवाइस इज रेडी टू यूज़ प्रदर्शित होगा। अब उसके पश्चात ई-केवाईसी हेतु स्वयं का आधार संख्या इनपुट बॉक्स पर दर्ज करना है। आई हेयर बाई अथराइज डैश पोर्टल को चुनें। इसके पश्चात अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें, बटन पर क्लिक करें एवं डिवाइस में अंगूठा रखकर स्कैनिंग कार्य पूरा करें। तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके पश्चात इसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है, डिवाइस पे अपना अंगूठा रखना है, फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करे को क्लिक करना है, वेट करना है। फिंगरप्रिंट वहाँ पे स्कैनिंग होगा। स्कैनिंग होने के पश्चात फिंगरप्रिंट को सत्यापित करना है। इस प्रकार से आधार जो है वहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। ये हो गया दोनों में समान प्रक्रिया, चाहे आप वेबसाइट से करें चाहे मोबाइल ऐप से करें। ई-केवाईसी होने के पश्चात, ई-केवाईसी सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात यह मुख्य डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें कर्मचारी प्रवेश प्रपत्र होगा, जीपीएफ होगा, पे स्लिप है, जीपीएफ अग्रिम है, मोबाइल मेडिकल बिल है, त्योहार बिल है, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि है और सीपीएस योगदान है। यहाँ से आपको ये सब सुविधा मिलने वाली है, जिसमें एम्प्लॉय डैशबोर्ड में दिए गए विकल्प की सहायता से कर्मचारी निम्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगे: जीपीएफ विवरण, वेतन पर्ची, त्योहार बिल, मेडिकल बिल, सीजीपीएफ की जानकारी मासिक अथवा वार्षिक रूप से। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कर्मचारी प्रवेश पत्र, कर्मचारी प्रवेश प्रपत्र, इसमें क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। कर्मचारी प्रवेश प्रपत्र को जब हम क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड में कर्मचारी प्रवेश प्रपत्र नामक टैब प्रदर्शित होगा। इसमें अधिकारी कर्मचारी अपनी अद्यतन संबंधी निवेदन डीडीओ को प्रेषित कर सकते हैं, अर्थात आप अपना जो भी जानकारी अपडेट कराना चाहते हैं वह इसी टैब से करना है। अधिकारी कर्मचारी निम्न जानकारियों को देख व अद्यतन हेतु निवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप अपना व्यक्तिगत विवरण देख सकेंगे, संपर्क विवरण देखेंगे, पदस्थापना विवरण, बैंक खाते की जानकारी, नॉमिनी, शैक्षणिक विवरण, दस्तावेज अपलोड, ये सभी जानकारी को आप देखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है तो आप उसमें निवेदन भी भेज सकते हैं। इन जानकारियों को वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप में 7 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण मोबाइल स्क्रीन पर क्रमवार प्रदर्शित होगा। प्रत्येक चरण में आवश्यकता अनुसार सुधार कर संबंधित डीडीओ को सत्यापन हेतु प्रेषित किया जा सकता है। यह निवेदित अद्यतन कर्मचारी के सर्विस बुक में अंकित जानकारी के आधार पर डीडीओ द्वारा सत्यापित की जाएगी। अर्थात हम जो जानकारी अपडेट करने के लिए निवेदन के रूप में भेजेंगे वह सत्यापन तभी होगा जब हमारे सर्विस बुक में उसकी जानकारी उल्लेखित होगी। आगे देखते हैं व्यक्तिगत विवरण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत विवरण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा: पति या पत्नी का नाम हिंदी में, पैन नंबर, पदभार तिथि, नियुक्ति का प्रकार, खाता प्रकार, ये सभी जो जानकारी आपको व्यक्तिगत मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा किसी प्रकार से करेक्शन करना है तो करेक्शन कर लीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के पश्चात संपर्क विवरण ओपन होगा, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, इसको देख लीजिएगा। हो सकता है किसी का एड्रेस चेंज हुआ हो तो वहाँ पर आप निवेदन भेज सकते हैं। इसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अगला आ जाएगा पदस्थापना विवरण। इसमें देख लेंगे जानकारी को आप, क्या क्या इसमें जानकारी आपका दिया गया है, स्टडी करेंगे। उसके पश्चात आवश्यक जानकारी इसमें भरेंगे, अपडेट करेंगे। उसके पश्चात बैंक खाते की जानकारी है। बैंक खाते के पश्चात आप देखेंगे नॉमिनी का विवरण है, आपने नॉमिनी का विवरण दिया है, उसके आधार पर यहाँ से पहले दिखाई देगा। अगर नहीं दिए रहेंगे तो आपको उसका निवेदन देना पड़ेगा, या हो सकता है नॉमिनी चेंज करना हो, तब की बात है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके पश्चात देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी होगा, किसी को अपनी योग्यता बढ़ानी है अर्थात बढ़ चुकी उसको ऐड करानी है, वो निवेदन भेज सकते हैं। तो जिसमें आपका एग्जाम, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन, ये सब दिखाई देगा शैक्षणिक सूची में। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद बैंक खाते की जानकारी, ठीक है, बैंक खाते की जानकारी हो जाएगा, दस्तावेज का विवरण हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से ये जो है आपकी सभी जानकारियाँ हैं। और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने का विकल्प दिया गया है, जिसमें कोई भी जानकारी जो है 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और ना ही 40 KB से कम होना चाहिए। वह जेपीईजी या PNG फाइल में होना चाहिए। PDF यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। इसके पश्चात जो है डाटा सत्यापन हेतु डीडीओ को भेजना है। सारी जानकारी भरने के पश्चात
सभी विवरण भरने के पश्चात आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज प्रदर्शित होगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड डाटा टू डीडीओ फॉर वेरिफिकेशन। मैसेज पॉपअप में दिए गए बटन सेंड बटन पर टैप करते ही अपडेट हेतु डीडीओ को चले जाएगा। इस प्रकार से सेंड कर दीजिएगा। इसके पश्चात देख सकते हैं सेंड बटन पर टैप करने के पश्चात यह मैसेज डाटा सेंड टू डीडीओ फॉर वेरिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, अर्थात डीडीओ को वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। इसके पश्चात डीडीओ द्वारा डाटा वेरिफिकेशन का कार्य विभागीय वेबसाइट कार्मिक संपदा द्वारा डीडीओ चेकर लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा। डीडीओ चेकर द्वारा किए जाने वाले डेटा वेरिफिकेशन सत्यापन एवं अन्य कार्य संबंधी जानकारी जो है विभागीय ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त किए जा सकेंगे। तो इस प्रकार से कर्मचारी के स्तर पर हम सभी को इतना कार्य करना है। इसके आगे का जो कार्य है डाटा सत्यापन हेतु भेजने के पश्चात डीडीओ का होगा, जिनके बारे में उनको निर्देश प्राप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, ताकि जो है आपको और समझने में आसानी हो। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल से, और आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। नमस्कार।